हेलो दोस्तों, आइए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक और यूनिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्य हो जाता है तो हमें उस बिल्डिंग को आकर्षक दिखाने के लिए उस पर रंगाई पुताई कार्य कराना होता है, जिसके लिए हम ईंट के ऊपर प्लास्टर करते हैं। अब देखिए, ईंट के ऊपर जो हम प्लास्टर करते हैं वो डिफरेंट स्थान पर अलग अलग थिकनेस की होती है, जिससे मसाले की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। कैसे होती है? जैसे कि हम यदि स्लैब यानी छत पर यदि हम प्लास्टर कार्य करा रहे हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है 8 से लेके 10 mm की थिकनेस होती है। यानी यदि हम छत पर फॉल सीलिंग पर यदि हम प्लास्टर कार्य कराते हैं तो उसकी थिकनेस हम 8 से 10 mm तक रखते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर। इतना कम क्यों मतलब वहां का प्लास्टर? क्योंकि उसका प्लास्टर डायरेक्ट ग्रेविटी के लंबवत होता है, यानी उस पे ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, इसीलिए उसकी थिकनेस क्या रखते हैं? कम रखते हैं। उसके बाद जो हमारे इंटरवल होते हैं, यानी घर के अंदर की जो दीवारें होती हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी 12 से 15 mm थिकनेस की होती है। क्योंकि उस पे इससे ये मोटी क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी हम प्लास्टर कार्य करा लेते हैं उसके बाद उसको एक लेवल में लाना ताकि हमें एक प्लेन सरफेस आ सके, उसके लिए हमें इसकी थिकनेस ज्यादा रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बाहरी दीवारें। बाहरी दीवारों पे जो भी हमारा थिकनेस होता है प्लास्टर कार्य का वो होता है 15 से 20 mm थिकनेस का। इसकी थिकनेस इतनी मोटी इसलिए होती है क्योंकि देखो, घर की बाहरी दीवारें बारिश से, आंधी से, तूफान से, यानी वातावरण के जितने प्रभाव हैं, सबसे पहले घर की सुरक्षा सबसे पहले करने के लिए जो भी मटेरियल सामने आता है वो हमारा क्या है? बाहर का प्लास्टर। इसीलिए बाहर का प्लास्टर क्या होता है? ज्यादा थिक होता है। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि हमें फॉल सीलिंग में प्लास्टर कराना है तो 8 से 10, अंदर में कराना है तो 12 से 15, और यदि बाहर कराना है तो हमें 15 से 20 mm थिकनेस में करानी है। ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा एक बार हमें बताइएगा।